सभी को जोहार। आज हम सभी देखेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 के अंतर्गत एक कविता दिया गया है। कविता क्या है? गुसिया। गुसिया यानी कि मालिक। गुसिया यानी कि मालिक। गुसिया यानी आप सभी जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी दर्शकगण हैं, वो सभी किस क्षेत्र के मालिक? अपने मातृभूमि के मालिक, अपने धरती माता के मालिक हैं। कौन? आदिवासी। प्राचीन काल से ही, अभी से नहीं, इतिहास से ही, इतिहास गवाह है कि जो प्राचीन समय से ही, इतिहास गवाह है कि हम सभी प्राचीन समय से ही, पहले से ही इस जो धरती के मालिक रहे हैं और अभी तक हैं। इस कविता के माध्यम से हम आगे देखेंगे कि जो बागुन बोधरा जी हैं, इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं और किन किन बातों में प्रकाश डालना चाहते हैं हम आदिवासियों के लिए। किस किस बातों का उल्लेख है इसमें, किस किस बातें, कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सभी भूल गए हैं। हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जो भूमिका है अपने आदिवासी भाई बहनों के प्रति, अपने लिए, दूसरों के लिए, सभी तरह के कर्तव्यों को हम धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं और यूं ही अपने क्षेत्र से हम सभी विस्थापित होते चले जा रहे हैं। यही इस गुसिया के माध्यम से जो बागुन बोधरा जी हैं वो समझाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका होम रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जगर कोरे आई मोइंगुल कोते चिरगलो हरता हासा गुसिया तो आदिवासी को गे नैन हासा भारत रे सीधे मुनु पहल आदिवासी को गे एशिया ताला मला रे जलवा बाजीगर को हुजू लेना नैना बिसी बिटिल कैट। यानी कि बातों से ही पता चलता है, बातों से ही, जगर कोते आई मो बातों से ही पता चलता है, इशारों से ही पता चलता है कि जो मातृभूमि, मातृभूमि का जो मालिक है वह आदिवासी है। सर्वे सर्वा कौन है? आदिवासी है, यहाँ क्षेत्र विशेष का मालिक। हम सभी जानते हैं, बात से भी बात, या बोला जाए तो सॉरी, शब्द से भी पता चल रहा है। आदि यानी कि प्राचीन, या बोला जाए तो पुराना, और वासी निवास करने वाले लोग। किसी क्षेत्र विशेष, किसी भौगोलिक क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले ऐसे लोग जो अतीत समय से ही अपना अस्तित्व बनाए रखें। अतीत यानी कि ऐतिहासिक समय से ही अपना वर्चस्व अपने क्षेत्र विशेष में बनाए रखें, वैसे लोगों को आदिवासी कहते हैं। आदिवासी यानी कि आप और हम, बहुत लंबे समय से हम लोग इस धरती पर, इस मातृभूमि पर हम लोग निवास कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नैन हासा भारत रे सीधा मुनु पहिल, नैन हासा भारत रे सीधा मुनु पहिल आदिवासी को गए। इस मिट्टी में प्राचीन काल से ही आदिवासी हैं। इस मिट्टी में, इस भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही जो हैं आदिवासी ही हैं। एशिया तला मलाय रे जलवा बाजीगर को हुजूल है नैना बिसी बिटिल कैट। एशिया तला मला में जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज जो ने लगभग 200 साल तक जो भारतवर्ष को अपना गुलाम रखा, अपनी गुलामी में नचाया, अपनी गुलामी में सब कुछ करवाया और यहाँ से तरह तरह के खनिज संपदाओं को लूट कर अपने स्वदेश यानी कि इंग्लैंड चले गए, ब्रिटेन चले गए। तरह तरह के इधर उधर जितने भी व्यापारी थे सभी एक जगह से नहीं आए थे, अलग अलग महादेश, विभिन्न महादेशों से वे सभी जो व्यापारी थे वे आए थे और हमारे क्षेत्र विशेष को, हमारा क्षेत्र विशेष यानी कि एशिया तला मला रहे। एशिया तला मला मतलब जो हमारा जो भारतवर्ष है उसे लूट कर यहाँ से चले गए थे। वैसे भी भारत को सोने की चिड़िया की संज्ञा दी गई है हमारे इतिहास समय से ही। तो यहाँ से सोना खजाना, सोना चांदी वगैरह सभी लूट कर यहाँ से चले गए। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज यहाँ एशिया महादेश के बीचों बीच यानी कि भारतवर्ष से यहाँ से लूट कर चले गए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ के जो जलवा बाजीगर, वही ठगला फुसला कर जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को लूट कर यहाँ से चले गए और हुजूर लैन नैन बिसी बिटल यहाँ के क्षेत्र को अपवित्र कर दिए, झूठन कर दिए। वो बोल रहा है जो कवि हैं बागुन बोधरा जी। चलिए आगे देखते हैं। ओल अंका चित्ती को चित्ती चित्ती कैट आदिवासी हिताशा को तेगा तो पकेट। जो ओल अंका यानी कि जो हमारा जो लिपि था, जो हमारा लिपि चिति था, जो हम लोग लिख के यहाँ से गए थे, लिखे थे, वो सभी को, सभी कागजातों को एकदम चितर बितर कर आदिवासी के इतिहास को जमीन के अंदर दफना दिया। मतलब तीगा तो पकेट यानी कि जमीन के अंदर कुचल दिया गया, दफना दिया गया, जिसका जिक्र आज तक नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। सुहाय ते तयम चकट लाबू ते चनप आदिवासी राज गंडू को टैंग एसर कैट। देखते हैं इसका हिंदी रूपांतरण। धीरे धीरे चलकर, एकदम धीरे धीरे चलकर, सुहाय तयम मतलब लांग कर जो आदिवासी को चकट लागू, क्योंकि हम लोग ठग जाते हैं, फिसल जाते हैं, हम लोग को ठगा करके, ठगला फुसला करके अपनी कूटनीति का प्रयोग किया गया और आदिवासियों को अपने सिंहासन से, राजगंडू यानी कि सिंहासन से छीन लिया गया। आदिवासी को अपने क्षेत्र विशेष से लूट लिया गया, अपने राजगंडू से लूट लिया गया
आदिवासियों को धीरे धीरे यहाँ पर जो आए वो धीरे धीरे यहाँ पर लांघते हुए हमें ठगला फुसला कर चकड़ लगुते ठगला फुसला कर अपनी कूटनीति के दम पर यहाँ से आदिवासियों के जो सिंहासन है यानी कि राज गंडू सिंहासन है उसे छीनते चले गए और हम कुछ नहीं कर पाए। चलिए आगे नेक्स्ट पंक्ति में देखते हैं। आगे है धनंकंते नंदिनी सनगम रिंगा से आदिवासी तुम बगड़ा चबकीड़ा, यानी कि छिप छिप कर नंदिनी जो सनगम है, सनगम यानी कि साहित्य सबको धीरे धीरे साहित्य का जो नाम था, आदिवासी साहित्य का जो नाम था वह बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, हमारे साहित्य को दबा दिया गया। चलिए देखते हैं आगे क्या है। हुजू पे आदिवासी हुडिंग मरंग दुनुब्रे जुर जुमुर जुड़ीते हिता हसा नम सगोम। आओ आदिवासियों, छोटी बड़ी बैठकों में सभी एक जगह एकत्रित एकजुट होकर इस इतिहास को एक जगह ढूंढकर सजाएं। नाम सगम, इस इतिहास को, इस आदिवासी के इतिहास को हम ढूंढकर एक जगह सजाएं। ये इसके जो कवि हैं वो बागुन बोदरा जी हैं। बागुन बोदरा जी इस कहानी के माध्यम से हम सभी आदिवासियों को यह समझाना चाहते हैं कि प्राचीन काल से ही जो हम मालिक रहे हैं, किसके, अपने भौगोलिक क्षेत्र के, अपने क्षेत्र विशेष के मालिक रहे हैं, उस आदिवासी प्रकृति को हम लोग ना भूलें। और जो हमें जो आदिवासी गैर आदिवासी संगठन जो जितने भी हैं वो सभी हमें धीरे धीरे फुसला कर जो है लूट खा रहे हैं, यहाँ से अपने क्षेत्र से हमें निष्कासित करते जा रहे हैं। हम एकजुट होकर इस आदिवासी के इतिहास को बचाए रखें और आगे बढ़ते रहें और एक जगह जो इतिहास है उसको एक जगह सजा रखें ताकि हमारा जो है इतिहास बना रहे, हमारा वर्चस्व अपने क्षेत्र में बना रहे। यही कहते हैं कौन? बागुन बोदरा। चलिए इस कविता के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ जानने मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।